हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो आप लोगों की दिवाली कैसी रही? ऐसा लग रहा है जाने कितने दिनों के बाद आप लोगों से मेरा ऐसे इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि बीच में दिवाली की वजह से एक दो दिन का मैंने गैप लिया और अब ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत दिनों से आप लोगों से बात ही नहीं की। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि दिवाली का टाइम है, तो मैंने सोचा कि व्लॉगर्स को भी खुश रहने देते हैं और हम भी खुशी खुशी अपनी तैयारियां करते हैं। तो तैयारियां भी खुशी खुशी हो गई, सेलिब्रेशन भी खुशी खुशी हो गया। तो अब वापस से अपने काम पे आना तो बनता है। क्या बोलती है पब्लिक? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कि वापस से काम पे आना तो बनता है ना। तो आज से और अभी से रिएक्शन में वापस से कमबैक हो चुका है और अब आपको मज़ेदार और लगातार रिएक्शन वीडियोस मिलती रहेंगी अपडेटेड टॉपिक्स पे। तो इस समय पे जो अपडेटेड टॉपिक है, या ये बोलिए इस समय पे जो मोस्ट हॉट टॉपिक है, वो है हमारी जगत दीदी की गाड़ी का टॉपिक। जगत दीदी की गाड़ी क्या आई, कुछ लोगों के दिल तो गदगद हो गए खुशी से, वहीं पे कुछ लोगों के दिल में छुरियाँ चल गई। अब इसके बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको वीडियो में बने रहना है, बिना स्किप करे हुए पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। सो गाइज, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ये कितना क्यूट है। दिवाली के टाइम पे लिया था, जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप लोग डाल सकते हो लोबान भी मैंने इसमें डाला था और एक अगरबत्ती भी डाली थी, और मैं अधिकतर अपने इस रूम में इसको लगाती हूँ क्योंकि लोबान से काफ़ी पॉजिटिविटी फील होती है और एक फ्रेगनेंस भी कहते हैं ना, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव फ्रेगनेंस, तो इसीलिए मैं लगाती हूँ। तो सब जगह जो है इसकी फ्रेगनेंस स्मोक के रूप में आती रहती है। तो अगर आपको भी ये लेना है तो इसका लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगी। होप सो कि अवेलेबल हो, क्योंकि मैंने दिवाली से पहले ही ये ऑर्डर कर दिया था, बट आप इसे अभी भी कर सकते हैं। अगर मुझे मिलेगा मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी, मस्ट बाय चीज़ है। चलिए इसी के साथ वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सो धनतेरस में, दिवाली पे हर कोई कुछ ना कुछ अपने घर के लिए लेता है, जिसकी जितनी क्षमता। बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी से छोटी चीज़ हर एक इंसान धनतेरस और दिवाली के दिन अपने लिए लेता है। आप लोगों ने धनतेरस के दिन अपने लिए क्या लिया है, दिवाली में अपने लिए क्या लिया है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब आप पूछोगे दीदी आप तो हमसे पूछ रहे हो, तो आप भी बताइए कि आपने दिवाली पे क्या लिया है। सो मैं आपको बताती हूँ कि दिवाली पे मैंने अपने लिए ये चेन ली है। कभी खोल के आप लोगों को पूरा बाकायदा दिखाऊंगी। इसमें 3 स्टोन है जिनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, वो मैं आप लोगों के साथ जब ये चेन खोलूँगी तो मैं प्रॉपर दिखाऊँगी चेन। और इसी के साथ एक चांदी का गणेश जी और लक्ष्मी माता का सिक्का भी मैंने लिया है। अब बात करते हैं हमारी जगत दीदी की नई नवेली दुल्हन जैसी कार के बारे में। यूँ तो हमारी जगत दीदी का परिवार बहुत दिन से ऑडियंस को एक तरीके से कहते हैं ना, बेवकूफ़ बना रहा था। टाइटल में कुछ और, थंबनेल में कुछ और वीडियो में कुछ और। गुड न्यूज़ की तकरीबन मानो ना मानो 15-20 वीडियोस तो ये पूरा परिवार छाप ही चुका था। अब एंड तक आते आते पब्लिक भी बोलने लगी थी कि आप बस कर दो, बस कर दो। अगर गुड न्यूज़ नहीं है तो इस तरीके के टाइटल और थंबनेल से ऑडियंस का वक्त तो बर्बाद मत करो। वही वाली कहानी हो गई ना कि जब तक चीज़ें नहीं हो रही थी तब तक गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, और जिस दिन एक्चुअल में गुड न्यूज़ आई उस दिन बहुत लोगों ने तो विश्वास ही नहीं किया कि हो सकता है कि पहले की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ ये लोग ऐसे ही क्लिकबेट यूज़ कर रहे हो। बट इस बार एक्चुअली में गुड न्यूज़ थी, लेकिन जिस हिसाब से गुड न्यूज़ में व्यूज़ आने चाहिए थे उस हिसाब से व्यूज़ नहीं आए। मतलब 2 लाख व्यूज़ भी नहीं हो पाए लाखों की गाड़ी के। और इसका रीज़न इसीलिए क्योंकि जो इतने दिनों से गुड न्यूज़ का झूठी अफवाह इन लोगों ने फैलाई अपने थंबनेल और टाइटल के माध्यम से, उस वजह से बहुत सारी ऑडियंस का डिस्कनेक्ट हो गया। अदरवाइज़ इस वीडियो पे नहीं भी तो 4-5 लाख व्यूज़ तो कहीं नहीं जाने थे, डेफिनेटली आने थे, अगर पहले इन लोगों ने इतना गुड न्यूज़ का बवाल प्रचार प्रसार ना किया होता। तो जगत दीदी की गाड़ी आई तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जगत दीदी की गाड़ी के साथ साथ जगत दीदी के घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका खुश होना तो बनता है। सबसे ज़्यादा खुश इनके परिवार में है इनकी माता जी, और हर माँ अपने बच्चे की इतनी उपलब्धि पे भी बहुत खुश होती है। तो माता जी का कहना ये है कि जिस चीज़ से मेरी बेटी निकल के आई, मैं तो भगवान का जो है शुक्रगुजार रहूँगी। उन्होंने बहुत ही सुंदर डेकोरेशन करी है लक्ष्मी पूजन की, और उन्होंने ये भी बोला है कि मैं इससे ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन करूँगी जब हमारा मकान बन जाएगा। मतलब माँ की भी दिल की इच्छा यही है
कि मकान बन जाए। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। इंसान का अगर सर पे छत है तो वो 2 सूखी रोटी नमक में भी ज़िंदगी गुजार लेता है। तो छत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और इसकी अहमियत हर वो इंसान जानता है जो अपनी छत बनाने के लिए दिन रात के सपने और संघर्ष और मेहनत कर रहा हो, राइट। तो इनकी मम्मी भी डेस्परेटली ये चीज़ चाहती है कि जल्दी से जल्दी हमारा घर बने, प्लस उनकी बेटी जिस चीज़ से निकल के आई है उस चीज़ के लिए भी उनकी मम्मी जो है वो शुक्रगुजार होती है। लेकिन उन परिस्थितियों में जो जगत दीदी गई वो किसी की गलती नहीं थी, इनकी बेटी के अलावा। क्योंकि अगर वो छोटी बच्ची होती तो हम बोल भी सकते थे कि बहक गई, गलती हो गई, लेकिन वो एक उम्रदार औरत होने के बावजूद उन्होंने जो चीज़ें करी वो गलती नहीं होती हैं, वो जाने अनजाने चीज़ें नहीं होती हैं। हाँ, माँ तो अपने बच्चे को हमेशा छोटा ही मानती है, लेकिन बच्चे जब समझदार हो जाते हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें करें तो वो गलती की श्रेणी में नहीं आता और इसकी गलती किसी और की कभी होती ही नहीं। बोलते हैं ना कि कभी कभी अपने बच्चे को जो उसने गलत किया है उसके लिए उसको डांट देना चाहिए कि दूसरों को दोष मत दो, ये तुम्हारी अपनी खुद की गलती है। तो उस समय पे भी जो चीज़ें हुई जिसकी वजह से जगत दीदी इस बैड फेस से निकल के आई, इसमें किसी और की गलती नहीं थी, जगत दीदी की गलती थी। अगर जगत दीदी ये गलती ना करती तो इन चक्रव्यूह में, इस जंजाल में, इस डिफेमेशन में कभी नहीं फंसती। तो ये गलती जगत दीदी की थी, इसीलिए वो इन चीज़ों में फंसी। अब यहाँ पे बात करते हैं जगत दीदी की गाड़ी की। तो जगत दीदी की गाड़ी देखने के बाद बहुत सारे कमेंट सेक्शन में लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि जगत दीदी तो अभी भी जगत भैया से इंस्पिरेशन लेनी छोड़ ही नहीं रही है। जगत भैया जिस पग चिन्ह पे चल रहे हैं, जगत दीदी उसी हद तक उन्हें फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जगत भैया ने इससे पहले डिफेंडर बोल के ऑडियंस के सामने लाके खड़ी कर दी थी XUV, ठीक है। उस समय पे जगत भैया का भी खूब मजाक बना कि कहाँ जगत भैया डिफेंडर की बात कर रहे थे, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हालांकि जो XUV है वो भी कोई सस्ती गाड़ी नहीं है, एक मिडिल क्लास इंसान के लिए वो क्या अहमियत रखती है, अच्छी खासी कीमत है उस गाड़ी की। लेकिन क्योंकि जगत भैया के सपने डिफेंडर के थे, इसीलिए जगत भैया को उस चीज़ के लिए कॉल आउट किया गया, कहाँ डिफेंडर और कहाँ XUV। तो हमारी जगत दीदी ने भी सेम गाड़ी ली है। हालांकि जगत दीदी ने ये बात बोली कि मैं 2 गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज थी, एक तो मुझे स्कॉर्पियो लेनी थी जो कि सपना के पास भी है, राइट। और उसके बाद स्कॉर्पियो किसी तरीके से उनका प्लान जो है वो साइडलाइन हो गया और उन्होंने जो ऑप्ट किया वो की XUV। XUV क्यों ऑप्ट करी इसका भी रीज़न मैं बताती हूँ। देखो, अगर मैं भी इस जगह पे होती और मेरे पास 2 ऑप्शन होते कि मैं स्कॉर्पियो ले लूँ या मैं XUV ले लूँ, तो मैं भी XUV पे ही जाती। मतलब मैं एक पर्सनल चॉइस आपकी बता रही हूँ। महिंद्रा की यही 2 पॉपुलर और डिमांडिंग इस समय पे गाड़ियाँ हैं और ऑलमोस्ट सेम रेट सेगमेंट में कुछ डिफरेंस होगा, आई थिंक 2-3 लाख का डिफरेंस होगा दोनों में। तो वहाँ पे जगत दीदी ने जो गाड़ी ली वो ऑप्शन गलत नहीं है। और सिर्फ जगत दीदी ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो अगर इस सेगमेंट पे जा रहे हों और इस बजट पे जा रहे हों तो वो XUV 700 पे जाएंगे। लेकिन क्योंकि उससे पहले जगत भैया ले चुके थे तो इतना तो बोलना पब्लिक का बनता ही था कि इतनी सारी गाड़ियों के बीच में हमारी जगत दीदी को लेनी पड़ी तो कौन सी लेनी पड़ी। इससे पहले जगत दीदी सेकेंड हैंड लेने तक चली गई थी, सेकेंड हैंड गाड़ी तक लेने चली गई थी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने एकदम चमचमाती हुई नई गाड़ी दिखाकर और किसी को नहीं पर अपने सपोर्टर्स को, अपने सब्सक्राइबर को तो खुश कर दिया। लेकिन वहीं पे उनके कुछ सब्सक्राइबर का ये भी कहना है कि गाड़ी से पहले आप अपना खुद का घर बना लेती, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। यस, इस बात से मैं अग्री करूँगी क्योंकि जब ये फैसला सपना ने भी उस समय पे लिया था तो उस समय पे सपना को भी यही बोला जा रहा था, बट सपना ने स्मार्टनेस ये दिखाई कि उसने अपनी गाड़ी और अपना घर साथ साथ ले लिया था। आज की डेट में वो किसी के ऊपर मोहताज नहीं है। इसी तरीके से जगत दीदी की भी फर्स्ट प्रायोरिटी अपना खुद का घर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में उनके भैया भाभी उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी अपना छत अपना ही होता है। चाहे उस छत के नीचे आप रहो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके उसको रख लो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। जगत दीदी ने यहाँ पे गाड़ी तो ले ली, लेकिन जगत दीदी को ड्राइविंग के नाम पे गाड़ी सिर्फ आगे और पीछे करनी आती है। इससे ज़्यादा जिस सेगमेंट की उन्होंने गाड़ी ली है, आपने
आपने बहुत हार्डली देखा होगा कि लड़कियां इस सेगमेंट की गाड़ी चलाती हैं, लेकिन अगर ये गाड़ी जगत दीदी अपने काम के लिए यूज़ करेंगी तो डेफिनेटली या तो उनको ऑल टाइम अपने किसी ना किसी भाई को अपने साथ रखना पड़ेगा ड्राइविंग के लिए, या उनको ड्राइवर रखना पड़ेगा। और उनके पास घर में ना तो स्पेस है ना तो पार्किंग है, गाड़ी भी खड़ी हो रही है तो किसी और की प्रॉपर्टी पे खड़ी हो रही है, जिस प्रॉपर्टी में कोई कभी भी ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो घर पहले गाड़ी बाद में आती तो ये और भी बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता, अपनी गाड़ी सेफली अपने घर के अंदर सुरक्षित रहती, आंधी तूफान बरसात हर चीज़ से सुरक्षित रहती। लेकिन कोई बात नहीं, जिस तरीके से घर वाले बहुत एक्साइटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दिन भी दूर नहीं है कि इनका घर का भी या तो काम शुरू हो चुका है। लेकिन जगत दीदी ने, अगर आपको याद हो तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे बोला था कि एक नहीं 4 5 गुड न्यूज़ आ रही हैं। चलो गाड़ी वाली गुड न्यूज़ तो आ गई, हो सकता है कि घर वाली गुड न्यूज़ भी बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि घर का जिक्र करते हुए भी आंटी 2 बार स्पॉट हुई हैं। अब उसके बाद बचता है जगत दीदी का बुटीक। तो बुटीक का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जगत दीदी की बुटीक का अभी भी सब कुछ ऑनलाइन ही चल रहा है। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा एक ऐप लॉन्च होगा, मेरी एक वेबसाइट लॉन्च होगी। इसका मतलब बुटीक उनका ऑनलाइन चलेगा, क्योंकि अगर ऑफलाइन बुटीक चलेगा तो उसके लिए उन्हें एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। तो आजकल आप एक छोटी से छोटी शॉप भी लो तो उसमें भी लाखों का खर्चा तो आता है ना। अगर अपनी खुद की आप शॉप लेंगे तो उसमें भी लाखों का खर्चा आता है। तो आई डोंट नो कि फर्दर जगत दीदी के पास और कौन कौन सी गुड न्यूज़ है सुनाने के लिए, जिससे वो अपनी ऑडियंस को खुश कर दे। लेकिन हर जगह पे ये लोग जो अपना ये सिंपैथी कार्ड लेके चलते हैं ना, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो पीछे की ज़िंदगी को भूलना बहुत ज़रूरी है। कब तक एक ही चीज़ को आप रिकॉर्डिंग की तरह चलाते रहोगे। हो गया वो पल, अब ऑडियंस भी भूल गई है, अब आप भी भूल जाइए। आगे खुशियाँ मनाइए, आगे बढ़िए, दिन रात मेहनत कीजिए और कहते हैं ना तरक्की पर तरक्की कीजिए। लेकिन ये जो सिंपैथी कार्ड खेलते हैं ना, अकेली औरत, अकेला ये अकेला वो, तो दुनिया में इतनी सारी अकेली औरतें हैं। एंड अगर उनके सामने आप लोगों का दुख कंपेयर करें ना, तो आप उनके इर्द गिर्द भी नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करके पैसा कमा लेते हैं, अपनी स्टोरी अपना दुख शेयर करके आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए। लेकिन यहाँ पे ऐसी और भी लेडीज़ हैं जो इससे ज़्यादा दर्द में हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ़ में है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रिवेसी, अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे बेचने में कंफर्टेबल नहीं है, सुनाने में कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इससे भी दर्द वाली कहानी है उनकी, इससे भी दर्द वाली कहानी। तो हर बार ये सिंपैथी कार्ड, कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो, हाँ आप अपनी मेहनत से परचेज़ कर रहे हो, लेकिन आपका संघर्ष उन संघर्ष करने वाली महिलाओं के आगे कुछ भी नहीं है, जिनके पास सपोर्ट के नाम पे एस भी नहीं होता, ना मायके का ना ससुराल का, ना वो अपनी स्टोरी बता पाती हैं, ना वो अपनी स्टोरी अपने अंदर दबा पाती हैं, और घुटन में ज़िंदगी जी रही हैं। वो भी कभी आके 4 लोगों के आगे रो के ये नहीं बोलती कि हमने ये तकलीफ़ झेली या हमने ये तकलीफ़ झेली। तकलीफ़ दुनिया में बहुत है, आप लोग अपनी तकलीफ़ दिखा दिखा के आज यहाँ तक पहुँचे, और अब तक भी आप लोगों का ये दिखाना बंद नहीं हो रहा। अब आप उन तकलीफ़ वाली जर्नी से बहुत साल पहले निकल के आ चुके। वो इनिशियल स्टेज होती है जब इंसान तकलीफ़ में होता है, लेकिन जिस दिन से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाती है उस दिन से आप फिनेंशियली स्टेबल होने शुरू हो जाते हो। तो वो दौर तो पिछले 1-2 साल पहले निकल चुका है। तो अब उस दौर को याद करके बार बार हर खुशी के मौके पे ये सिंपैथी कार्ड प्ले करने का क्या मतलब है? सेलिब्रेट करो अपनी खुशियाँ। बहुत टाइम से इन्होंने जो है कंट्रोवर्शियल वीडियो व्लॉग्स नहीं बनाया, और उसका नतीजा देखिए कि इनके ऊपर बात करनी लोगों ने बंद कर दी, क्योंकि किसी को भी शौक़ नहीं होता किसी के ऊपर बेफिजूल में बात करने का, अनटिल अनलेस कि वो इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा है। अगर वो इंसान अपनी मेहनत कर रहा है, अपना कंटेंट बना रहा है, तो कोई भी किसी के लिए फिजूल में नहीं बोलता, है ना। तो इसी तरीके से आगे बढ़ो, घर क्या महल बनाओ, महल और उसमें भी कोई नहीं कहेगा कि कॉपी कर ली, क्योंकि हर चीज़ पे हर किसी का हक है। हो सकता है कि पसंद एक जैसी हो सकता है कि चॉइस एक जैसी हो सकता है कि जगत भैया को दिखाने के लिए ही हो रहा हो, तो क्या बुराई है? अगर वो ले सकते हैं तो उन्होंने भी ले ली, क्या दिक्कत है?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या पब्लिक दिक्कत होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? हम तो बोलें कि सब लो। फ़ायदा किसका हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है महिंद्रा वालों का। भले ही कंपटीशन में उनकी गाड़ियाँ बिक रही हो, पर बिक रही है ना, तो कंपनी का फ़ायदा हो रहा है, इंसानों के तो पैसे जा रहे हैं। तो इसी बहाने प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस को स्कॉर्पियो पसंद है और किस किस को एसयूवी पसंद है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ड्रॉप करो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जो अभी जगत भैया का पार्ट 3 आया है उनके सॉन्ग का, उस पर नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। सो वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।